नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद वो उम्मीदवार हल्के असम्बली याकूबपुरा जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब ऐसे हुसैन अनवर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजनगर असम्बली हल्के के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग साहब, एडवोकेट जावेद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया जनाब नवाज साहब, जनाब मिसबाउद्दीन साहब, सदरुल मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं अपनी तकरीर में हमेशा क्योंकि सामने इस बात को रखना और मोहब्बत की बुनियाद पर जो राजेंद्रनगर असम्बली हल्के से मजलिस के दो अराकीन बल्दिया कामयाब हुए, इनका एक मुख्तसर सा कम वक्त में जो उन्होंने अब तक काम किया उसका जिक्र करना मैं बेहद जरूरी समझता हूं। पहले तो यह कि इन दोनों वार्ड में जहां से मिसबाउद्दीन और नवाज मजलिस के रुकने बल्दिया हैं, इन्होंने अब तक 2017 में ये बल्दिया का रिकॉर्ड है कि 3645 एलईडी लाइट्स लगाए और शास्त्रीपुरम के वार्ड में 3965 एलईडी लाइट्स लगाए, तो जुमला 7613 इन्होंने पिछले साल 2017 का रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं। नवाज साहब के वार्ड में जो नुमाइंदगी करते हैं 2017 में पूरी कामों की फहरिस्त है, क्योंकि वक्त कम है। मैं ये कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आरटीआई से दस्तयाब शुदा रिकॉर्ड है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब नवाज साहब के वार्ड में 2017 में 8,57,51,218 रुपये के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। आप आरटीआई के एप्लीकेशन डालकर यही रिकॉर्ड आपको मिलेगा। और फिर शास्त्रीपुरम में 2017 में जो मेंटेनेंस के काम हुए वो नवाज साहब के वार्ड में 8 करोड़ के काम बहुत से उसमें मंजूर हुए, उसमें बहुत से मुकम्मल हो गए, बहुत से ज़ेरे दौरान हैं। और यही जनाब मिसबाउद्दीन साहब जिस वार्ड की नुमाइंदगी करते वहां पर हुआ है। फिर शिवरामपल्ली में, अत्तापुर में, जहां जहां मजलिस के अराकीन बल्दिया नहीं है वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए काम मंजूर किए गए। और अगर वहां से जो टीआरएस के कॉर्पोरेटर है उनसे भी पूछ भी लो आप, वो आपको बताएंगे कि हाँ, उन काम को मंजूर करवाने में मजलिस के मौजूदा उम्मीदवार जनाब रहमत बेग ने बड़ी मेहनत की। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की सरपरस्ती करेंगे, इनकी मदद करेंगे, और मदद इस तरह करना है कि आपको दुआ करना है, और 7 दिसंबर के दिन आपको अपना एक वोट अपने घर से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करना है। हमेशा से ये हमारा जमात का हिस्सा रहा, इदाफा रहा। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के जिस वक्त तो चार मीनार के एमएलए थे, उस वक्त की इलाका मजलिस के नुमाइंदगी मजलिस करती थी। मरहूम क़ायद एमपी रहे,
फिर अल्लाह ने मुझे हल्के असम्बली चार मीनार का पहली मर्तबा आज से 25 साल पहले मैं यहां से मुंतखब हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत का साथ दिया। करीब 50,000 वोट पिछले बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब जावेद एडवोकेट साहब को मिले। मैं आज आप तमाम की मौजूदगी में फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे दोस्तों, ये मजलिस को एक खास अल्लाह का मजलिस पर करम है और मैं जावेद का शुक्रिया इसलिए भी कर रहा हूं कि उनको अब की बार मौका नहीं मिला, मगर जावेद ने मुझसे दारुल सलाम में आकर कहा कि सदर साहब मेरे दिल में तकलीफ जरूर है। उनकी आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, आपका जो जमात का फैसला रहा मैं कबूल करने तैयार हूं। मैंने कहा जावेद आपको मेहनत करना पड़ेगा, मजलिस के लिए काम करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अगर किसी को इज्जत देना चाह रहा तो सऊदी ओवैसी भी उसको रोक नहीं सकता। मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जावेद ने जज्बाती जरूर थे, इंसान है। उन्होंने कहा कि यकीनन मैं पहले से ज्यादा आपको मैं वादा कर रहा हूं, राजेंद्र नगर में और हर जगह पर आप जहां बोलेंगे मजलिस की कामयाबी के लिए काम करूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज है, ये स्पिरिट है, ये एक वाबस्तगी है जमात से और मोहब्बत है। मुझे उम्मीदवार बनाया गया था। उस जमाने में सरजमीन हैदराबाद पर एक अलग माहौल था। ताकतें, शैतानी ताकतें इत्तेहाद को किसी हद तक कमजोर करने में कामयाब हो चुकी थी, मगर उस जमाने में, उस पूरा शुभ दौर में हल्के असम्बली चार मीनार की आवाम ने मजलिस का साथ दिया। इतने घर भी नहीं थे, इतनी लाइटें, इतनी बहारें भी नहीं थी। उस जमाने में चलना पड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं लंदन से पढ़ लिख कर वापिस आया था और मुझे सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्या करना, कैसे करना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में आप तमाम ने मेरा हाथ पकड़ा। उस जमाने में आप तमाम ने मुझे सरपरस्ती की, मुझे बताया, मसाइल दिखाए। मैं आज भी उस 25 साल पुराने सफर को याद करता हूं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में हमारे मरहूम आजम शरीफ साहब थे। हमारे दिलों में एक धड़कता हुआ दिल है और कहीं पर अगर तकलीफ पहुंचती है, हिंदुस्तान के किसी कोने में तकलीफ पहुंचती है, तो यहां पर जितने लोग मौजूद हैं, हमारी आंखों में सबसे पहले आंसू हमारी आंखों में आते हैं। अगर कहीं पर कुछ जुल्म होता है तो हम अपनी सीनों में उस तकलीफ को महसूस करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन ये चाहते हैं कि जज्बे को खत्म कर दो, इस जज्बे को खत्म कर दो जो जज्बा मर मिटने के लिए तैयार रहता है। किसी की तकलीफ देखकर आंख में आंसू डालेगा, ये नहीं चाहते इस जज्बे को बरकरार रखा जाए। बहरहाल मेरे भाई, ये गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए शख्स है जो सिर्फ मजलिस की मुखालिफत करना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनका गुरूर और तकब्बुर इनको जरूर फिर से इनको नाकाम करेगा। ये इनके जो ख्वाब है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी ये आरजुएं हमेशा की तरह चूकनाचूर हो जाएंगी। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है कोई इसको रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान का वजीर आजम चाय बेचता था। हिंदुस्तान का वजीर आजम हंसने की बात नहीं है, मोदी के हम कट्टर मुखालिफ हैं, मगर चाय बेचना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। चाय बेचना कोई गुनाह नहीं है। मैं आज आपसे दरमियान में कह रहा हूं, मैंने कई मर्तबा कहा, जब मैं लंदन में पढ़ता था तो आज ये मैकडॉनल्ड फास्ट फूड है, विंबलडन की मैकडॉनल्ड में मैं भी टेबलों को साफ करता था, मैं भी उसके बैतुल खला को साफ करता था जाकर। मगर क्या कोई गुनाह किया? क्या मैंने चोरी की? आज अल्लाह ने मुझे इस मुकाम दिया, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। तो ये जो मजलिस के मुखालिफी हैं, इनमें हम में फर्क है कि हम गरीब को हकीकत की नजर से नहीं देखते। हम इसको चाहते हैं कि गरीब को उसका मुकाम मिले, ताकत मिले। मुतवदिन काम करवा, जब हम काम मंजूर करवाते तो ये
यहां का एमएलए जाके रुकाता था, फिर हम फोन करते थे, जाके बैठते थे, और जब काम मंजूर हो जाता इफ्तिताह के लिए आ जाते दूल्हे भाई कि मैं कराया। कई मरतबा ऐसा हुआ कि हम आवाम को बताए ये कागजात है, देखो ये लेटर है, हमारी सिफारिशात पर काम मंजूर हुआ, तो जब खामोश हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे इस वार्ड में, हमारे इस बस्ती में, राजेंद्र नगर के इलाकों में जहां पर गरीब और मजलूम आवाम रहती है, वहां पर बहुत से काम अभी होना बाकी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका एमएलए मुंतखब हो। अगर आप जरा मेहनत थोड़ी कर लें, 7 दिसंबर के दिन थोड़ी सी तकलीफ उठा लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ सुलेमान नगर, इमारत नगर, वादी महमूद और ये तमाम अतराफ अकनाफ के इलाकेजात को हम बहुत और अच्छा कर सकते। कहीं यहां पर स्कूल की जरूरत है, हम उसको लेकर आ सकते। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको जमात का हमेशा अपने साथ किया, और फिर यहां से हमारा एमएलए कामयाब होगा तो यकीनन ये मिल्लत मजलूमा की एक आवाज में इजाफा होगा, जो तेलंगाना की असेंबली में जाकर ना सिर्फ राजेंद्र नगर की आवाम के इंसाफ के लिए, तरक्की के लिए लड़ेगा। निशान पर बटन दबाकर कामयाबी दिलाइए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को। शास्त्रीपुरम हो या फिर सुलेमान नगर का पानी का रिजर्वायर, 2009 में मैं जमीन दिलाया, उस वक्त ये इलाका में एमपी था। वहां पर मुझे अच्छी तरह याद है कि सुलेमान नगर में उस वक्त अजीज से बात करके वो जमीन निकाले, मदरसे के पास थी ना जमीन, वहां पर निकाले। शास्त्रीपुरम की वहां पर वो वामन रेड्डी साहब को बोल के जमीन, पूरा उस वक्त जयपाल रेड्डी दिल्ली में मिनिस्टर थे, उनके पास में बैठकर, एजेंडे में नहीं आया था, मैं मंजूर करवाया और काम हुआ। इन आके बोल रहे मैं कर, अजीब गरीब है कि कुछ नहीं मालूम आ जाती है, मगर ये काम हमने करवाया और भी काम कराना बाकी है। मैं उन तमाम लोगों से कहना पड़ेगा, बीजेपी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं खामोशी के साथ, आरएसएस के जिम्मेदार पूरे राजनगर असेंबली हल्के में फिर कर खामोशी से काम कर रहे हैं। तो याद रखिए मेरी इस बात को, राजेंद्र नगर में मुकाबला मजलिस और आरएसएस का है, यहां पर मुकाबला ओवैसी और मोदी का है। और अगर कोई आकर हमारे वोट को, हमारे इत्तेहाद को कमजोर करेगा तो जान लो कि वो मोदी को कामयाब करना चाहता है, वो बीजेपी और संघ परिवार को कामयाब करना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करिए। तीसरी बात यह है कि कल हमारा एक जलसा हुआ मजलिस का तीगलकुंटे में। मैंने बीजेपी के सदर अमित शाह के बारे में ये बात कही, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पूरे टीवी चैनल आपके भाई का जिक्र खैर कर रहे हैं। कल तीगलकुंटे में मैं बोला था कि देखो अब कल टीवी देखना पूरे चलाएंगे, भड़काऊ भाषण दिया वैसी एक यानी मोदी को, अमित शाह को बोले कि ऐसा दिल में दर्द होता, पेट में दर्द होता, गुर्दे में दर्द होता, कहां दर्द होता जिस्म के हिस्से में नहीं मालूम। नहीं, सबको बोलना, इन दोनों को नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना भाई? जमहूरियत है, दस्तूर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, और मोदी को नहीं बोले, अमित शाह को नहीं बोले तो क्या किसको बोलना फिर? यही लोग तो जिम्मेदार है ना बर्बादी के। आज क्या दिन है, 2 साल हो गए, नोटबंदी हो गई, 500,000 की नोट गायब। मैं अमित शाह से, मोदी से फिर कह रहा हूं, मुझे मालूम कि टीवी के एंकरों को ऐसा लग रहा है कि उनके अब्बा को बोले, तुम्हारे अब्बा को बोलेंगे, तुम्हारे बाप को बोलेंगे, तुम्हारे डैडी को बोलेंगे, पूरे खानदान को बोलेंगे। जब तक जिंदा रहे बोलते रहेंगे और कलमा पढ़ के खबर में चले जाए। तो सुनो, 2 साल पहले 500,000 की नोट चले गई, गई नहीं गई? मोदी क्या बोले? शादी हो रही 2 साल, आपको क्या मालूम? शादी गरीब की बच्चे की शादी हो रही, उसका मजाक उड़ा रहे। किसी भी मजहब का होने दो, अगर किसी की बच्ची की शादी हो रही,
अगर उसके पास पैसे चले गए तो उसका बाप परेशानी में मर जाता है, और आप हिंदुस्तान के वजीर आजम होकर अपनी तकरीर में उस बच्ची के बाप का मजाक उड़ा रहे थे। बोलो मिस्टर मोदी, नोटबंदी के बारे में बोलो, चले गए गायब, बोलो नहीं बोलते मित्रों, जिक्र ही नहीं करते अब नोटबंदी का। 2 साल हो गए और आज कल की तकरीर के ऊपर पूरे टीवी चैनल वाले माशाअल्लाह एक ही सुर में बोल रहे हैं, और वैसी बोला वैसा बोले, ये बोले, भड़काऊ भाषण किए, नफरत फैला रहे। अरे मैं नफरत फैला रहा हूं, हकीकत को बयान किया तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। और तुम याद रखो कि तुमको, तुम्हारे कानों को मुनाफिकों की आवाज सुन सुनकर, चमचों की बातें सुन सुनकर तुम्हारी कानें वही चीज सुनना चाहती है, तुम सुरीली सुनना चाहती हो। वेरी गुड, इंशाअल्लाह ताला आप डूबेंगे, हम भी डूब जाएंगे नीचे, आप कुछ होने वाला नहीं है। मगर इस हल्के से मेरे भाई अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी जमात को कामयाब करिए। मजलिस एक सियासी सोच है, मजलिस एक आइडियोलॉजी है। क्या है वो कि मजलूम अवाम की एक सियासी आवाज सुना। और याद रखिए, हमारी जमहूरियत में जब तक हमारे एमएलए, हमारे अराकीन बल्दियां नहीं रहेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। उन्हें आम आदमी है, बराबर है। मोदी और मुझ में क्या है, सब बराबर हिंदुस्तान में। और ऐसे बहुत से लोग आए, वजीर आजम बने चले गए, नरसिम्हा राव भी आए थे चले गए, मोरारजी देसाई भी आए चले गए, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, सब आए, सब मैं भी चले जाऊंगा, मगर इनको नहीं बोलना। कैसा बोले इनको? भाई साहब, हमारी तारीफ को नहीं जानते आप, हम अच्छों को नहीं छोड़े, इसीलिए लोग बोलते, क्या बोलते, छिछोरे इनके मुंह को नहीं लगता। आप हमारे मुंह को लग रहे हैं, तुम टीवी पे दिखाते दिखाते थक जाएंगे, मगर हम बोलना नहीं छोड़ेंगे। कैसा बोले? तुम्हारा मिनिस्टर बोल रहा, हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो गया। तुम लोग बोल रहे कि हमारी भावना है, आस्था है। आप लोग बोलते सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते, क्या क्या बोलते, और हिंदुस्तान के वजीर आजम खामोश बैठे रहते। हिंदुस्तान के वजीर आजम से कभी ये भी तो पूछो कि नोटबंदी में किसको नुकसान पहुंचा। हाँ सर, बैठिए, खैर खिंचा है, बहुत ही पुराने हो, नहीं मालूम तुम्हारे। हमेशा आप से ऐसी बैठते हो। मेरे भाई, ये भी मोहब्बत है, ये मित्रों के जलसों में काम बैठते। मरहूम बाखर आगा साहब अपनी तकरीर में बोलते थे, मजलिस के जलसों में और दूसरे पार्टी के जलसों में फर्क क्या होता। तो बाखर आगा साहब मरहूम बोलते थे कि दूसरे मुखालिफिन के जलसों में लोग आके पुलिस वाला डाइस का मनारे पूछता था, तो डाइस के पास एक जवान खड़े होता और एक डिस्टेंस में जाके कोई चप्पल फेंकता, तो जहां चप्पल गिरी उन्हें पता डाइस पीछे लेगा। अब यहां देखो आप, माशाल्लाह पब्लिक बैठी हुई है, ये मोहब्बत है। कोई सियासी पार्टी के जलसे में इतना करीब कोई नहीं बैठता, डायरेक्ट कनेक्शन दिल का, डायरेक्ट कनेक्शन। अब मित्रों के जलसे में कैसा रहता, भाइयों बहनों, अमित शाह के बोलते हैदराबाद में, मजलिस बुक कर दूंगा, अरे तेरे लगा फट जाएंगे। बहुत बोले आके, सब जने बोले। नरसिम्हा राव बोला था जब चीफ मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव उस वक्त आंध्र प्रदेश के, कि ऐसा कर दूंगा, शीश पिघला के कान में डालूंगा। तो सालारे मिल्लत ने कहा, क्या करता करो, अभी करके आओ, बोल समझे, बोले साला आप हमारे को बोल रहे। मजलिस मुक्त हैदराबाद, मजलिस मुक्त, इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में भी हम बीजेपी से मुक्त कर देंगे इंशाअल्लाह। हम तेलंगाना में नायडू और ये कौन सा कुटुंब, उससे मुक्त कर देंगे इंशाअल्लाह।
कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये जाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और राजेंद्र से ये तमाम ताकतों को मुक्त करके मंजलिस के हरे परचम को यहां से कामयाब करेंगे। पार्टी का परचम है, तुम गलत नहीं लेना, पार्टी का परचम है हमारा। तो बोली मैंने शुरू कर दिया, देखो फिर से भड़काओ भाजपा। अरे मेरा असल परचम तो तिरंगा है, तिरंगा है हमारा परचम, और पॉलिटिकल है, भर पार्टी का रहता। तेलुगु देशम का, वेर खान का है पीला। यहां पर बेचारे 4 साल से कुछ नहीं करे, अब अचानक गाड़ी में आ गए। भाई साहब, गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे पास है, राजनगर में नहीं चलने वाली अभी बाहर फिरना, राजनगर में नहीं आना, बाहर फिर लो, आउटर रिंग रोड पे जाओ, जुबली अपने वहां सनत नगर चले जाओ, खैरताबाद चले जाओ, आपके कहां चले जाओ, इधर नहीं आना बाबा, इधर नहीं आना। दूसरी जगह अगर गाड़ी को कामयाब करना है तो राजेंद्र हमारे को देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अजीम रिकॉर्ड आपके सामने। बीजेपी, कांग्रेस भी है, अब नहीं मालूम किसको टिकट आने वाला। कोई कांग्रेस बोलता मेरे को आना, कोई तेलुगु देशम बोलता मेरे को आना, कोई उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में 3-3 ग्रुपा, कोई बोला मेरे को आ रहा, मेरे को आ रहा, मेरे को आ रहा। अरे मैं बोला क्या रहेगा, लॉटरी उठरी मेरे को आ रहा, मेरे करे क्या होती है, आसमान से खजूर गिर रहा तो मुंह खोल के बेटा आ। इलेक्शन है, मेहनत करना पड़ता, पब्लिक का एतमाद जीतना पड़ता, पब्लिक के दरमियान में जो कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इन रैलियों में मैंने सैयद अहमद पाशा कादरी साहब के साथ बहुत बार यहाँ पर उनकी गाड़ी चलाया, उनके साथ कई खाना किया मैं यहाँ पर, मगर मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा, मेरी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि सदर मोहतरम यहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के रुकने असेंबली 9.5 साल से जो है प्रकाश से मैंने 8 रिकॉर्ड निकाला, इतनी फिरका परस्ती के मुस्लिम बस्तियों में उन्होंने। और जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, जनाब अल्ताफ हैदर रजी साहब, साबिका एमएलसी, और हमारे जमात के कॉर्पोरेटर्स और यहाँ पर भी